वेलकम टू S19 एजुकेटर्स। और आप सुन रहे हैं ऑडियो लेक्चर 2, जिसमें हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड होता क्या है? तो रिसर्च मेथड का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में डीप स्टडी करके उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, उसके सारे पहलुओं को हम नज़र रखते हुए उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। तो रिसर्च मेथड एग्ज़ाम में ये तो पूछा नहीं जाता कि क्या होता है, बट इसमें डिफरेंट टाइप के रिसर्च ऑफ मेथड में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर भी बहुत सारे हैं, सब पार्ट्स हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसे नाम से ही पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव वर्ड का मीनिंग अगर हम देखें तो डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना या वर्णन करना, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को बिगेस्ट रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च मेथड नोन एज बिगेस्ट रिसर्च। तो आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को आप बिगेस्ट रिसर्च के नाम से जानते हैं, ओके। और एक्सप्लेनेशन ऑफ कंक्लूज़न और रिज़ल्ट, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम अपने कंक्लूज़न और रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करते हैं। और ये सबसे पहले ये जो बात की गई थी, ये बात की गई थी सबसे पहले पियाजे के द्वारा। पियाजे ने बोला था एक्सप्लेनेशन ऑफ कंक्लूज़न और रिज़ल्ट, और पियाजे ही होते हैं जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम किया था, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर सबसे पहला जो आपका आता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। इसके अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं, है ना, इसके अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इसमें दो तरीके से होते हैं। पहला होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। ऑब्जर्वेशन दो तरीके से होते हैं, पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हमने पूरी प्लानिंग करी है ना, प्लानिंग करी है, उसका रिकॉर्ड तैयार किया है। जैसे मान लो सपोज़ करो आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में कुछ बच्चे जिनके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, तो आप उनकी पूरी प्लानिंग करेंगे कि आपको ऑब्जर्वेशन में क्या क्या स्किल्स देखना है। साथ में आप उनका रिकॉर्ड बनाएंगे डेली कि 15 डेज़ में, आपका 30 डेज़ में, 45 डेज़ में आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया। तो यानी कि आपकी पूरी प्लानिंग हुई और पूरा आपने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया है। तो इस टाइप के जो आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको हम फॉर्मल ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि फॉर्मल के लिए हम 3 से 4 ही स्टूडेंट पे ही फोकस कर पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है कि हम इसमें ना रैंडमली हमने किसी भी स्टूडेंट को देखा, ऑब्ज़र्व करा और छोड़ दिया। हमने इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं बनाया, बस ऐसे अपने अपने विश के हिसाब से हमने ऐसे ही ऑब्ज़र्व कर लिया। तो इसमें इनफॉर्मल में ना तो प्लानिंग होती है प्रॉपर, ना ही कोई रिकॉर्ड होता है। अब हम कह सकते हैं जो फॉर्मल था वो वैलिड होता है ऑब्जर्वेशन, और इनफॉर्मल है वो अनवैलिड होता है। अच्छा, इसके साथ ऑब्जर्वेशन जो आप कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव के अंदर ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन की लिमिटेशन होती है। पहली लिमिटेशन ये होती है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा गैदर ऑफ स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकते। हम 3 से 4 स्टूडेंट मैक्सिमम इतने पे हम कर सकते हैं। और इसमें ये होती है कि एक तो एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें, और यह कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि अगर मुझे ऑब्जर्वेशन करना है, तो मुझे किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है, तो हो सकता है कि 6 मंथ का ऑब्जर्वेशन हो, 3 मंथ का हो, 15 डेज़ का हो। तो एक लंबा टाइम, एक लॉन्ग ड्यूरेशन लग रहा होता है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन आ जाती है। अब आता है दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ही दूसरा जो टूल होता है हमारा करने का, वो होता है इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। इंटरव्यू के ज़रिए, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इंटरव्यू का मतलब होता है फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन। और ये इंटरव्यू जनरली 30-45 का होता है, 30 से 45 मिनट का, मैक्सिमम 30 से 45 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। इसमें क्या होता है, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, या डायरेक्ट बोल देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इंटरव्यू में टू द पॉइंट बात करेंगे।
डायरेक्ट बात करेंगे या टू द पॉइंट बात करेंगे। हाँ, हो सकता है इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि सामने जो इंटरव्यू लेने वाला है और इंटरव्यू जो है उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, तो उसके बेसिस पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक लिमिटेशंस है, कुछ लिमिटेशन ये कि जो इंटरव्यूअर है वो अपने आप को अच्छा शो करने की कोशिश करता है। हो सकता है एक्चुअल में वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो ऐसा ना हो, वो इंटरव्यू के टाइम पे शो कर रहा हो, क्योंकि इसके अंदर फेकनेस भी आ जाती है और एक बड़े से स्केल पे इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होता है और ना ही वैलिड होता है ये, ठीक है। एक तो ये बड़े मतलब नॉट पॉसिबल एट लार्ज स्केल और सेकंड नॉट वैलिड, इतना ही वैलिड नहीं होता, तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है इसी में टूल क्वेश्चन अरे। आपने क्वेश्चन अरे तो सुना ही होगा। क्वेश्चन अरे जो है इसके अंदर सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि ये जो है ये पॉसिबल एट लार्ज स्केल, ये लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन अरे पे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको मिड डे मील का सर्वे करना है तो आप पूरे स्कूल में क्वेश्चन अरे दे सकते हैं। उसमें क्वेश्चन अरे में आप बता सकते हैं कि हाँ भाई आपको खाना प्रॉपर मिलता है, जवाब यस या नो दें। खाना आपको खाने में डिफरेंट टाइप के मिलते हैं या सेम मिलता है। तो इस तरीके से आप 4 से 5 या 10 क्वेश्चन अरे जा सकते हैं और ये आप पूरे में बिल्कुल लार्ज स्केल पे करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन ये होती है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आपने इसमें जो क्वेश्चन दे दिया वो दे दिया, लेकिन इंटरव्यू में तो क्या था कि आपने सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन को फ्लेक्सिबल कर लिया था, उसमें टफ और इजी कर लिया था। बट इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जो एक बार हो जाती है वही हो जाती है। बस इसमें एक बेनिफिट होता है कि लार्ज स्केल पर हम कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर अगला टूल आता है हमारा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आपने सुना ही होगा। चेकलिस्ट फॉर एग्जांपल के लिए जनरली आप जब छोटे थे बड़े थे तो आपकी पेरेंट्स, आप बाज़ार जाते थे या कुछ सामान के लिए पापा कहते थे तो पापा कहते थे बेटा मुझे एक चेकलिस्ट बना के दे दो और ताकि मैं जो सामान है वो मैं ले आऊँगा। तो आप उस चेकलिस्ट में लिखते थे कि ये है ये नहीं है। तो सेम हमारे चेकलिस्ट में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे क्वेश्चन 3 है, उसमें आपके यस और नो पे टिक होता है कि कौन सी चीज़ आपके यहाँ है, कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही, कौन सी चीज़ लानी है। तो इसमें यस नो चेकलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद आता है आपका रेटिंग स्केल। तो सेम ऐसी रेटिंग स्केल में क्या होता है, आप रेट करते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आपको याद है आप असाइनमेंट वगैरह देते हो तो उसमें आपको मिलता है आपको ठीक है, हो सकता है उसमें ABCD के फॉर्म में मिलता होगा, ये A++, B+B-A-, ठीक है, O+, इस तरीके से मिलता है। या फॉर एग्जांपल के लिए आपके रिपोर्ट कार्ड में जो पहले CC के पैटर्न में आते थे उसमें 0 से 4 तक आता था, जिसका मतलब है कि 4 का मतलब वेरी गुड, 3 का मतलब गुड, 2 का मतलब एवरेज, 1 का मतलब बैड और 0 का मतलब वेरी बैड, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो इसमें मतलब लेवल बताया जाता है कि आपका लेवल क्या है, आप किस ग्रेड पे आते हो। तो ये रेटिंग स्केल है जो आपका रिसर्च मेथड का ही एक टूल है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं केस स्टडी। अगर आपने B.Ed या डाइट तो किया ही है तो उसमें आपने केस स्टडी तो खूब सुना होगा। केस स्टडी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन और ए सिचुएशन। यानी कि आप किसी सिचुएशन की या किसी पर्सन की ना उसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ये सिर्फ स्पेशल केस के लिए होता है, सभी के लिए नहीं, बट ये स्पेशल केस के लिए होता है। जैसे आपको इस कॉलेज से ट्रेनिंग के लिए जब या 7 डेज़ के लिए इंटर्नशिप के लिए जाते हो आप, तो उसमें आपको भेजा जाता है और कहा जाता है कि किसी केस को लेकर आप केस स्टडी करेंगे और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करके बताएंगे। तो ये केस स्टडी हो गया, ठीक है। अब आता है उसके बाद नेक्स्ट टूल आता है हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या कहता है, एक्शन रिसर्च को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से भी जानते हैं। एक्शन रिसर्च आल्सो नोन एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सीटेट से यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक्शन रिसर्च इज आल्सो नोन एज, तो उसमें 4-5 ऑप्शन दे देंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर आपका वो देंगे चेकलिस्ट है क्वेश्चन, इस तरीके से कोई भी दे सकते हैं। बट इतना याद रखिए कि एक्शन रिसर्च का एक और नाम है जिनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस एक्शन रिसर्च जो है ये लिमिटेड स्कोप है, एजुकेशन के अंदर इसका लिमिटेड स्कोप है क्योंकि सभी चीज़ों के लिए एक्शन रिसर्च पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब कह सकते हैं कि लिमिटेड स्कोप है, एजुकेशन में ही है, मतलब बाकी सभी चीज़ों में पॉसिबल इतना नहीं है। तो कह सकते हैं कि डन इन एजुकेशन रिलेटेड पीपल, जो एजुकेशन से रिलेटेड पीपल है उन्हीं के साथ ही एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। अच्छा, एक्शन रिसर्च में 5 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद फिर रेमेडियल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका जो पहला मैंने मेथड बताया था
ठीक है। जो पहला डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है उसके ये कुछ आपने टूल्स मैंने डिस्कस कर दिए। अब उसके बाद हमारा आता है सेकंड मेथड, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दूसरा क्या है हमारा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास दो साइकोलॉजिस्ट की बात ज़रूर आती है हमारे सामने। एक तो पैब्लो का डॉग एक्सपेरिमेंट और कोलर का चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्योंकि थिंग्स कह सकते हैं। अब इसमें दो टाइप्स की होती हैं आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरलिस्टिक होता है, एक क्वासी होता है। पहला क्या होता है? नेचुरलिस्टिक, और एक होता है क्वासी। नेचुरलिस्टिक का मतलब कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर थिंग्स इन द लैब, यानी कि जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको हम लैब में लेके आएँ, उसके बारे में हम स्टडी करें, उसका ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है। दूसरा होता है क्वासी का मतलब फेक होता है। फेक का मतलब एक तरीके का आपको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको याद है कि आप जैसे कई बार मूवी देखते हो और कुछ मूवी में ऐसा होता है कि डेथ का सीन आता है तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, या कोई डाइवोर्स का होता है या कोई भी ऐसी कंडीशंस हो जाती है तो आप अचानक आपकी आंखें भी थोड़ी नम हो जाती है ना। आपके मतलब ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर में आपका जो इमोशंस है वो आप अचानक आने लगता है ना। कुछ लोग सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, उनको ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसको क्वासी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वासी टाइप्स का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ठीक है। यानी कि कैसा थिंग्स कैन कंट्रोल इन योर हैंड, यानी कि जो चीज़ें हमारे हाथ में होती है वो तो हम कर सकते हैं नेचुरली थिंग में, और कुछ जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे इमोशंस वगैरह हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कब आपकी किस सिचुएशन में कब इमोशंस बाहर आ जाए हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। अच्छा, इसी में आता है कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल होते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे कंडीशंस के ऊपर। डिपेंड जैसे कि आपका डॉग एक्सपेरिमेंट का था कि उसको खाना दिया जाएगा, तो बेल बजेगी तो मतलब उसको सेलिब्रेशन होगा। तो ये डिपेंडेंट पहली कंडीशन था, डिपेंडेंट था, तो भाई बेल बजेगी तो उसको पता है खाना आएगा तो सेलिब्रेशन होने लगा। लेकिन कुछ बाद हमने देखा कि वो इंडिपेंडेंट था, कोई बेल नहीं आई तो उसका मतलब कोई खाना नहीं आया। तो इस तरीके से कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, तो इनमें चेंजिंग आई। बाकी अभी मैं बाद में इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा कि डॉग एक्सपेरिमेंट में मतलब पैब्लो ने किस तरीके से किया, वो क्या क्या था। तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ इसका जिक्र था तो इसमें आ जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे हाँ कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दो टाइप्स हैं। अब उनमें से क्वासी का एग्जांपल पूछ सकता है ना, क्वासी और नेचुरलिस्टिक, इन दोनों का पूछ सकता है। या पूछेगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नेचुरलिस्टिक का पूछेगा कि आपका कौन सी चीज़ें जिनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो याद रखना, नेचुरलिस्टिक चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं बट क्वासी को नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ तक का हमारा आज का जो कंसेप्ट था जिसमें हम पढ़ रहे थे रिसर्च मेथड। तो रिसर्च मेथड में हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बहुत सारे टूल्स पढ़ लिए, और इसके अलावा हमने सेकंड मेथड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में भी काफ़ी स्टडी कर लिया। तो मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में, जिसमें हम कोरिलेशन ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे कि आपका जो ये नेक्स्ट मेथड है आपका कोरिलेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो आज की वीडियो में, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच कनेक्टिंग विद अस।